महिला हैरान रह गई। उसने पाया कि इस दूसरी शादी में उसका पति हर दिन सी क्यूकम्बर्स और किंग क्रैब खाता था। मिठाई में हमेशा बर्ड्स नेस्ट और पीच गम होता था। सास को लगा कि वो इस तरह के खाने की आदती नहीं है, इसलिए वो खाने की चीजें बदलवाने ही वाली थी। तभी वो आदमी जो डिलीवरी देने गया था वापस लौट आया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। असल में एक दिन पहले जब वो आदमी सामान डिलीवर कर रहा था, एक बूढ़ी औरत ने उसे ब्लैकमेल किया था। महिला जो उस समय खाना डिलीवर कर रही थी ने यह सब देखा। उसने आगे बढ़कर उसकी मदद की और बूढ़ी औरत से पीछा छुड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गई, विलियम्स फैमिली के बॉडीगार्ड उसे वापस ले गए। असल में वह महिला विलियम्स फैमिली की बहू थी, लेकिन चूंकि उस परिवार की असली बेटी एक गांव के मछुआरे से शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने इस महिला को जबरन उसके बदले शादी के लिए भेज दिया। महिला ने पहले विरोध किया। उसे लगा कि एक बहू होते हुए वह किसी और से शादी नहीं कर सकती, लेकिन पूरे परिवार का ठंडा व्यवहार देखकर उसने आखिरकार हार मान ली। शादी के दिन विलियम्स डॉटर को लग्जरी कारों में ले जाया गया, जबकि उसे एक पुराने ट्रक में भेजा गया। विलियम्स डॉटर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक सेकंड हैंड औरत को सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ी ही नसीब होती है, और उसके चेहरे पर पछतावे को देखकर उसने मान लिया कि उसने सही फैसला किया। कुछ समय बाद महिला उस आदमी के घर पहुंची। जैसे ही वो पहुंची, उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वह चौंक गई। सास ने मुस्कुराते हुए बाहर आकर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। घर में घुसते ही सास ने उसे चांदी की चॉपस्टिक्स दी, जिसे देखकर वह और भी चौंक गई। फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहाँ 5 स्टार होटल जैसी क्वालिटी में तैयार ऑयस्टर्स रखे थे। लेकिन सास ने बड़े आराम से कहा, ये तो बस घर का खाना है, उम्मीद है बुरा नहीं लगेगा। महिला ने टेबल पर रखे बर्ड्स नेस्ट, पीच गम और किंग क्रैब को देखा। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ये सब उस खाने से कहीं ज्यादा शाही था जो उसे विलियम फैमिली में मिला था। तभी वो आदमी डिलीवरी से वापस आया। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उस आदमी को तो पहले ही दिन से उसके लिए कुछ महसूस हुआ था, और अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। वो उसके पास आया और उसे एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ गिफ्ट दिया, जिसमें मछली की चमकदार स्केल्स दिख रही थी। महिला ने सोचा, चाहे ये मछली की आंत ही क्यों न हो, मैं मुस्कुराकर स्वीकार कर लूंगी। लेकिन जब उसने कपड़ा खोला तो उसमें सोने के ढेर सारे ब्रेसलेट्स थे। उस आदमी को लगा शायद उसे पसंद नहीं आए, तो उसने जल्दी से डायमंड से भरा एक और डिब्बा निकाल लिया। सास ने कहा, हमारी फाइनेंशियल हालत थोड़ी कमजोर है, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। महिला ने सोचा, अगर ये हालात खराब हैं तो दुनिया में अमीर कोई नहीं है। उसने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा फिश फार्म बहुत बड़ा है? वो खुशी से बोला कि वो उसे दिखाना चाहता है। सास मुस्कुराई और बोली, जाओ कपड़े बदल लो। वो दोनों घर से निकले और जल्द ही उस जगह पहुंच गए। आदमी ने उसे सब कुछ बड़े विस्तार से दिखाया। ये हिस्सा एक्वा कल्चर के लिए था। पहाड़ के पीछे गाय और भेड़ थी और दूसरी तरफ फिश पॉन्ड्स। महिला हैरान रह गई और पूछा, क्या ये सब कुछ तुम्हारे परिवार का है? आदमी ने गर्व से कहा, असल में इस एरिया में खेती के लायक 80% जमीन हमारी फैमिली ने लीज पर ले रखी है। फिर उसने उसे एक बैंक कार्ड दिया और कहा, इसमें कई बिलियंस हैं, जो चाहो खरीद लो। इतनी दौलत देखकर महिला चुप रह गई। उधर विलियम डॉटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी सास की सेवा में जरा सी गलती की, उसे एक थप्पड़ मिला। सास ने उसे विलियम फैमिली के भविष्य की धमकी दी। वो सिर्फ चुपचाप सहती रही। अगले दिन आदमी अपनी पत्नी को एक पार्टी में ले गया। महिला के पास खाना डिलीवर करने के बाद कपड़े बदलने का टाइम नहीं था, तो वो वैसे ही चली गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पति ने उसे पार्टी में क्यों बुलाया है। तभी वहाँ विलियम डॉटर भी आ गई। महिला ने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत पहचान ली गई। डॉटर ने उसे ताने मारते हुए कहा, एक डिलीवरी वुमन को ऐसी पार्टी में आने का कोई हक नहीं। उसने उसका ग्लास उठाया और उस पर वाइन उड़ेल दी। महिला चिल्लाई, पागल हो गई हो, मैं तो बस किसी का इंतजार कर रही थी। डॉटर बोली, ऐसी पार्टी में सिर्फ बड़े बिजनेसमैन आते हैं, कोई डिलीवरी वाली किसी का वेट नहीं कर सकती।